एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप रहे। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, तुम चुप क्यों हो बीरबल? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? तुम्हारे पवित्र ग्रंथों में गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है, और फिर भी तुम यमुना के जल को सर्वोत्तम मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? जो पानी आप गंगा नदी में बहता देख रहे हैं, वह पानी नहीं है, यह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और बादशाह को भी सहमत होना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे न तो चंद्रमा का प्रकाश मिलता है और न ही सूर्य का। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 32 मिस्र के राजा और उनके हमशक्ल। बीरबल की बुद्धि और चतुराई पूरी दुनिया में फैल गई थी। मिस्र के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुन रखे थे। एक बार उन्होंने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा के निमंत्रण पर बीरबल मिस्र की ओर चल पड़े। मिस्र के राजा ने कुछ 7-8 डमी की व्यवस्था की थी जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे और मिस्र के राजा की तरह कपड़े पहने थे और सिंहासन पर बैठे थे। मिस्र का राजा स्वयं उनके बीच में बैठा था। बीरबल मिस्र पहुंचे और राजा के दरबार में प्रवेश किया। एक पल के लिए उसने सिंहासन पर बैठे प्रत्येक राजा को ध्यान से देखा और फिर प्रत्येक मिस्र के असली राजा के सामने झुक गया। राजा 24 बीरबल और हाथी। एक दिन राज दरबार में एक व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर बड़ी चर्चा चल रही थी। सभी का मत था कि भाग्य श्रेष्ठ है, लेकिन बीरबल का मत था कि मनुष्य अपने साहस से अपना भाग्य बदल सकता है। बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक हाथी चालक को बुलाया और कहा, देखो, बीरबल प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाता है और जिस रास्ते से वह जाता है वह इतना संकरा है कि दोनों तरफ जाना असंभव है। जब बीरबल उस पर चले तो अपने एक को भेज देना सड़क के दूसरे छोर से हाथी। अगले दिन हाथी चालक एक हाथी को सड़क के दूसरे छोर पर ले गया। जब बीरबल सड़क के बीच में पहुंचे तो हाथी चालक ने हाथी को अपनी छड़ी से घायल कर दिया। हाथी आक्रामक हो गया और दौड़ने लगा। संकरी सड़क। हाथी को भागता देख बीरबल बहुत डर गए उसकी ओर, लेकिन फिर भी वह हिम्मत न हारते हुए देखने लगा। आसपास वहां बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता कमजोर लग रहा था। उसने तुरंत कुत्ते को उठाया और हाथी पर फेंक दिया। कुत्ता हाथी की गर्दन पर गिर गया। उसके नुकीले पंजे हाथी की गर्दन में घुस गए। हाथी इतना भ्रमित हो गया कि वह पीछे हटने लगा। हाथी की उलझन का फायदा उठाकर बीरबल पीछे मुड़ा और दरबार की ओर भागा। जब बादशाह ने बीरबल को देखा तो बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। साहस से किसी का भाग्य बदला जा सकता है। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज,
आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन यदि हाथी मुझे अपने पैरों तले कुचल देता तो क्या होता? कार्य करने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए। 0021 25। एक बुरी आदत। बीरबल को तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी। अक्सर उन्हें इसकी एक चुटकी चबाते हुए देखा जा सकता है। बादशाह बीरबल की इस आदत के बहुत खिलाफ थे। एक दिन जब बीरबल और अकबर टहल रहे थे तो उनकी नजर कुछ पर पड़ी। तंबाकू के पौधों के पास एक गधा खड़ा था। यह सूंघ गया, पौधे लगाए और आगे बढ़ गए। गधे को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, तंबाकू चबाना कितना बुरा है। उस गधे को भी यह पसंद नहीं है। बीरबल ने चुपचाप अपनी तंबाकू की थैली निकाली और एक चुटकी तंबाकू मुंह में डाल ली। फिर सीधे सम्राट की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महाराज, गधा तो तंबाकू चबाता ही नहीं। अगली सुबह बादशाह अकबर और बीरबल फिर सैर के लिए निकले। टहलना। सर्दी का मौसम था और मौसम बहुत ठंडा था। बादशाह ने बीरबल से कहा, आज बहुत ठंड है ना? हाँ महाराज, 2 मुट्ठी ठंड है। इसका अर्थ क्या है? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। महाराज सामने देखिए। बादशाह ने देखा तो एक आदमी बगल के पास दोनों मुट्ठियां कस कर जा रहा था। तब जाकर बादशाह को समझ आया कि बीरबल वास्तव में क्या कहना चाहता है। 20। अकबर का विवाह। सम्राट अकबर और उनकी महारानी अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन महारानी ने झगड़ते हुए कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए जैसा मैं चाहूं वैसा करो। तुम बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दो और उनके स्थान पर मेरे भाई शेरखान को नियुक्त करो। बादशाह ने महारानी को समझाने की कोशिश की कि बीरबल को उसके पद से हटाना संभव नहीं है, लेकिन महारानी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तो अकबर ने कहा, तुम ही बीरबल से बात करो। बेगम ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे पास एक विचार है। कल हम दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। तब तुम बीरबल से कहना, यदि महारानी ने मुझसे क्षमा नहीं मांगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगी। इस प्रकार दोष आप पर नहीं जाएगा। अगले दिन योजना के अनुसार सम्राट और महारानी आपस में झगड़ने लगे। क्रोध से तमतमाया सम्राट एक अलग महल में रहने चला गया। जब बीरबल बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने कहा, बीरबल, महारानी को मुझसे माफी मांगनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान पद से हटा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बादशाह के दरबार से बाहर आए और पहरेदार को बुलाया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर उसने महारानी से बातचीत की। उसने उसे ऐसा आभास दिया मानो उसे सम्राट के साथ उसके झगड़े के बारे में कुछ भी पता न हो। कुछ देर बाद बीरबल के निर्देशानुसार पहरेदार अंदर आए और उनसे बोले, महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। वह अब बहुत अधीर हो गए हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उस व्यक्ति को अपने साथ ले आएं। बीरबल तुरंत वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। महारानी ने पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं है। और वह चला गया। अब महारानी को बड़ी व्याकुलता हुई। अप्रिय विचार उसके मन में आने लगा। उसे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। के बदले स्थान ग्रहण किया। उसने मन ही मन सोचा, वह व्यक्ति अवश्य ही होगा। सम्राट किसी और स्त्री से विवाह करने जा रहा है। हे भगवान, मैं करूंगा। निश्चित रूप से मैं अपने भाई को बनाने की इच्छा से अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट कर दूंगी। वजीर
वह सम्राट के पास गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। सम्राट ने पूछा, क्या बात है? रो क्यों रहे हो? महारानी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी ओर से गलत था, लेकिन कृपया दोबारा शादी न करें। यह सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आपको किसने बताया कि मैं दोबारा शादी कर रहा हूं? महारानी ने बीरबल ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें बता दिया। महारानी की बात सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंसे और बोले, बीरबल ने तुम्हें अवश्य मूर्ख बनाया है। बीरबल को चकमा देना आसान नहीं है। क्या अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई है? महारानी ने कहा, हाँ, और मुस्कुराईं। 21 बीरबल और बच्चा। एक दिन बीरबल बहुत देर से दरबार में आए। जब बादशाह ने कारण जानना चाहा तो उसने कहा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बच्चे आज रोने लगे और जिद करने लगे कि मुझे दरबार में नहीं जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा पाया। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए अदालत में जाना और उपस्थित होना महत्वपूर्ण है। मुझे इस प्रक्रिया में बहुत समय बर्बाद करना पड़ा और इसलिए मुझे देर हो गई। बादशाह बीरबल के बहाने से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। एक बच्चे को शांत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इसलिए इसमें इतना समय लगने का कोई कारण नहीं है। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, बच्चों को डांटना आसान है, लेकिन उन्हें कोई बात समझाना बहुत कठिन है। सम्राट ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। किसी भी बच्चे को मेरे सामने लाओ और मैं दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूंगा और आप अपने आप को मेरा पिता मानकर मुझे शांत करने का प्रयास करें और देखते हैं। तब बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे। उसने बादशाह को अजीब इशारे किए और एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए दरबार में इधर-उधर दौड़ा। उसने अपना पुगरी फेंक दिया। आखिरकार वह बादशाह की गोद में बैठ गया और उसकी मूछें खींचने लगा। सम्राट ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। एक अच्छा लड़का बनो। लेकिन बीरबल जोर जोर से रोने लगे। फिर सम्राट ने कुछ मिठाइयां मंगवाईं, लेकिन बीरबल फिर भी रोते रहे। सम्राट चिढ़ गया, लेकिन संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, क्या तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो? ये खिलौने ले लो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए। बादशाह मुस्कुराए और एक गन्ना मंगवाया। जल्द ही गार्ड गन्ने का ढेर लेकर आए, लेकिन बीरबल ने रोना बंद नहीं किया। मुझे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक बड़ा गन्ना चाहिए। तब बादशाह ने पहरेदारों से गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को कहा। बीरबल ने और भी जोर से रोते हुए कहा, नहीं पहरेदार नहीं, तुम ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इस समय सम्राट बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उन्होंने गन्ने के टुकड़े बीरबल के सामने रखे और कहा, अब इन्हें जल्दी से खाओ मेरे बेटे। लेकिन बीरबल ने अपनी बचकानी मांगे जारी रखीं और कहा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बादशाह ने ढेर से एक पूरा बेंत निकाला और बीरबल को देते हुए कहा, यह लो और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इन छोटे टुकड़ों में से एक पूरा गन्ना चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे, यह संभव नहीं है। सम्राट बहुत नाराज हुआ, लेकिन बीरबल रोते रहे। आखिरकार बादशाह ने अपना आपा खो दिया और कहा, अब अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जोर से थप्पड़ मारूंगा। अब बीरबल उठे और हंसते हुए बोले, अरे नहीं, मुझे मत मारो महाराज। क्या अब आपको एहसास हुआ
एक बच्चे की इच्छा पूरी करना कितना मुश्किल है। बादशाह बीरबल के विचारों से सहमत हुए और बोले, हाँ, रोते हुए बच्चे को चुप कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 27 खोजा के 3 सवाल। एक दिन बादशाह एक दरबारी से बात कर रहे थे जो खोजा एधे था। बादशाह ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। इससे खोजा वे बहुत नाराज हुए। वह हमेशा अपने आप को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। वह गुप्त रूप से स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन राज्य के मामलों पर उनकी पकड़ के कारण यह संभव नहीं हो सका। लेकिन खोजा को जब भी मौका मिलता, वह बीरबल के बारे में बुरा भला कहता। तो यही कारण था कि बादशाह बीरबल की प्रशंसा सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गए। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा, महाराज, आप बीरबल को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और वह भी बिना कुछ लिए। बादशाह ने अपनी टिप्पणी का बचाव किया और कहा, लेकिन बीरबल किसी भी अन्य दरबारी की तुलना में अधिक चतुर है। कोई भी बीरबल के समान प्रश्नों का तार्किक और उचित उत्तर नहीं दे सकता है। तब खोजा ने कहा, महाराज, बीरबल को सबसे बुद्धिमान मानने का आपका आकलन मुझे तभी स्वीकार्य होगा जब वह मेरे 3 प्रश्नों के उचित उत्तर देगा, और तभी उसके लिए आपकी प्रशंसा उचित होगी। सम्राट मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आपके प्रश्न क्या हैं? खोजा ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 1 आकाश में कितने तारे हैं? 2 पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3 इस धरती पर पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सही संख्या क्या है? खोजा के सवालों से बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जल्द ही बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने उसे खोजा के 3 प्रश्न दोहराए और कहा, देखो बीरबल, यदि तुम इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें तुम्हारे पद से निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज, इन सवालों का जवाब देने में मुझे 6 घंटे लगेंगे। कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद वह कोर्ट से चले गए। उसने अपने नौकर से एक भेड़ लाने को कहा जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हों। बीरबल उस बालों वाली भेड़ को लेकर बादशाह के पास गए और बोले, महाराज, खोजा के पहले सवाल का जवाब यह है कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही स्वर्ग में तारे हैं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप खोजा से पूछ सकते हैं। स्वयं बाल गिनना और आकाश में तारों की संख्या ज्ञात करना। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में बीरबल ने फर्श पर कुछ रेखाएं खींची और एक लोहे की छड़ को जमीन पर रख दिया और कहा, यह पृथ्वी का केंद्र है। यदि खोजा को कोई संदेह है तो वह इसे माप सकता है और ढूंढ सकता है। उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सही संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस धरती पर पुरुषों और महिलाओं के अलावा हमारे खोजा की तरह उनकी भी एक श्रेणी होती है जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है महाराज कि यदि ऐसे सभी लोग जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं मार दिए जाएं, तो मेरे लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग गिनना आसान हो जाएगा। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। खोजा काफी शर्मिंदा होकर कोर्ट से बाहर चला गया। 35 जंगल भगवान। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के माध्यम से बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उसने एक बड़ी से जाल तैयार करवाया था। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर बिल्कुल भी जाल जैसा नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रख दिया और चुपचाप जाल के पास छिपकर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने सेब देखा और लापरवाही से उसे उठा लिया। तुरंत उसका हाथ जाल में फंस गया।
बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो बीरबल। मेरे महल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम कैसे पहुंच गए? हालांकि मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आपको ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। तब बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए लेने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। हालांकि बादशाह ने बीरबल से इस मामले को पूरी तरह भूल जाने और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य नहीं देने के लिए कहा। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा हुआ। यह घटना उनके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ गई थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से पूछना शुरू कर दिया कि पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल। ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल और भी शर्मिंदा हो जाते। वह चाहता था कि वह किसी तरह इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे सम्राट का मुकाबला करने का एक विचार सूझा। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से परहेज किया था और इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार खेलते खेलते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। सहसा उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अरे तुम कौन हो? अपने घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी। सम्राट यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि यह कौन है, और उन्होंने पाया कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी हाथ में बांस की एक बड़ी छड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। बादशाह ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का भगवान हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तो सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता को प्रणाम किया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी भूमि पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। सम्राट तो और भी डर गया। उसने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में आपको हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या आप वहां उस पेड़ को देखते हैं? तेजी से उस पेड़ के पास दौड़ें और भागते समय कहते रहें, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कल रात एक सपना देखा और वास्तव में सपने में मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने ही जंगली आदमी का भेष बनाकर बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और मजाक उड़ाना बंद कर दिया। 25:07 दोपहर के 1:46 सुनील कुशवाहा 73184141। लोहे की छड़ और जूता। बादशाह अकबर की राजधानी में एक अत्यंत कुटिल और चतुर स्त्री रहती थी। वह अपने बेचारे पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से मारती थी। एक दिन दरबारियों में से एक ने दरबार में उस महिला की दुस्साहस के बारे में बताया और कहा, यदि बीरबल इस महिला को वश में कर सके
तो उसे असाधारण रूप से चतुर माना जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दरबारी जाकर उस महिला से मिला। उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था और कैसे बीरबल ने उसे वश में करने की चुनौती स्वीकार की थी, और उन्होंने उसे यह भी बताया कि इस संबंध में बीरबल के प्रयासों को विफल करने के लिए उसे क्या कार्रवाई करनी होगी। महिला बीरबल के पास गई और बोली, देखो राजा बीरबल, मैं अपने पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से पीटती हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी अपने होने वाले पति के साथ ऐसा ही करना सिखाया है। मैं तुम्हें वास्तव में बुद्धिमान मानूंगी अगर आप मेरी बेटी से शादी करने की चुनौती स्वीकार करेंगे। बीरबल ने कहा, महोदया, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा भाई जो जयपुर में रहता है शायद उससे शादी करेगा। ठीक है, लेकिन पूर्व शर्त के अनुसार उसे भी प्रतिदिन 10 जूतों की मार सहने के लिए तैयार रहना होगा, उसने उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, हाँ, यह अपरिवर्तित रहेगा। इस बात पर बीरबल और महिला सहमत हो गए। उन्होंने जयपुर में अपने भाई से संपर्क किया, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान था, और उसे अपने द्वारा ली गई चुनौती के बारे में बताया। बीरबल का भाई उस महिला की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी समझौते के तहत हुई। महिला ने अपनी बेटी को एक जोड़ी नए जूते दिए और कहा, याद रखना, अगर तुम अपने पति को अपने वश में रखना चाहती हो तो तुम्हें दिन में 10 बार अपने पति को जूतों से पीटना होगा। जब बारात जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा आता है? वह क्यों चिल्ला रहा है? बीरबल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल है। उसने घर में एक लोहे की छड़ रखी है। एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो वह किसी को भी नहीं बख्शता और घर में सभी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। आप भी अपवाद नहीं होंगे। जाओ, आप उससे मार सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। इसके अलावा यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। दुल्हन बुरी तरह डर गई। वह बीरबल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महोदय, मुझ पर दया करें, मैं मार नहीं सह सकती। बीरबल ने गुस्से में कहा, लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है, आपको यह सब सहन करना होगा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पति को जूतों से पीटना नहीं सिखाया? यदि तुम्हारी माँ की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं तो हमारी भी कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं। दुल्हन रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अपनी माँ के नक्शेकदम पर नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं मारूंगी। मैं जानती हूं मेरी माँ ने बहुत गलत किया है। उन्हें एक आदर्श जोड़े के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गए। उसने नरम स्वर में कहा, बहन, ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम मुझसे डरो। मैंने यह सब केवल तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी माँ द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी होती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद लड़की के पिता वापस अपने घर के लिए चल पड़े। बीरबल ने उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ, कुछ दिन और रुको, खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ। जब गरीब आदमी काफी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ी दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों एक साथ राजधानी लौटे। इस बीच कुटिल महिला उत्सुकता से अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी ने अपने दामाद को कितनी पिटाई की होगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने के लिए कहा सोचा और ब्राह्मण केवल डर के कारण उसे पैसे दे देगा तैयार हो गई। वह गलत था, लेकिन
ऐसी कोई बात इस बार पति सावधान था और मित्र ने ब्राह्मण को धमकी दी कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएगा। उठाई और उसकी अगले दिन दोस्त ने ब्राह्मण के खिलाफ महिला दर्द से कराह उठी और अदालत में अपना पैसा गिड़गिड़ाने लाने की गुहार लगाई। भगवान के दोनों पक्षों की बात मत मारो, लेकिन वह इससे कुछ नहीं कर सका क्योंकि ब्राह्मण ने गवाहों को भी अपने सपने के बारे में बताया था। क्षमा याचना की मुद्रा अंत में न्यायाधीश ने मामले को शाही अदालत में भेज दिया। यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को वश में कर सकते हैं। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक पहरेदार को दरबार में एक बड़ा दर्पण लाने का आदेश बीरबल को डराने का ख्याल आया। इसके बाद बीरबल ने 100 रुपए चेहरा रंग लिया और भयानक रूप धारण कर अचानक बीरबल के सामने आ गया। दर्पण में दिखाई दे बीरबल ने बादशाह का व्यवस्था करने के बाद बीरबल ने ब्राह्मण के अजीब और भयानक बुलाया के बावजूद उन्होंने ब्राह्मण के मित्र से कहा, स्वागत किया। तुम अपने 1000 रुपए ले सकते हो जो तुम्हें दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्य से पूछा, उन्होंने उससे पूछा, बीरबल तुम्हें मेरा भयानक रूप देखकर घबरा जाना चाहिए था, तुम मजाक कर रहे हो। विपरीत तुम चिंतित दिख रहे। बीरबल ने कहा, इसी तरह ब्राह्मण ने भी सपने में आपसे पैसे उधार लिए थे। वास्तव में पैसे न तो उधार लिए गए थे और न ही उधार दिए गए थे। फिर आप उससे असली पैसे क्यों मांग रहे हैं? यदि आप चाहते हैं तो आप इसे अपने सपने में उससे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर मित्र ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 92 आलसी पुरुषों की संख्या। एक दिन बीरबल से बातें करते करते अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल हमारे शहर में कितने आलसी आदमी हैं? बहुत सारे हैं महामहिम। बीरबल तो हमें कल शहर के सभी आलसी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस तरह हम उनकी सटीक संख्या का पता लगाने में सक्षम होंगे। जैसी आपकी इच्छा।